अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में तुम्हारी विजय होगी। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता है। जीवन का मूल्य उसे अर्पण करके बढ़ाते हैं, न कि उसे उपभोग करके। जब तुम अपनी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। भक्ति का मार्ग सीधा होता है जो मुझे पास ले जाता है। आपसी प्रेम और सहानुभूति से युक्त होकर तुम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। जीवन का असली उद्देश्य अंतरंग शांति का अनुभव करना है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन, जो भी हो रहा है अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी में विश्वास रखो। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ हो रहा है वह उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बंधते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बंधते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो वह आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। जब तुम किसी को न्याय देते हो तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। मन को संयमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर रहोगे तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वह तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जीवन में सच्ची खुशियां प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। भगवान कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करनी होगी। कृष्ण विष्णु के सबसे लोकप्रिय अवतारों में से एक हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अब तक के सबसे आदर्श पुरुष हैं। उनके बारे में कहा गया है कि जब उन्होंने बचपन जिया तो ऐसे जिया कि आज पूरे विश्व की माएं अपने बेटे को कान्हा कहलाना पसंद करती हैं, और जब वो युवावस्था में प्रवेश किए तो ऐसे कि उन्हें सबसे बड़ा रास रचैया कहते हैं, और जब उन्होंने युद्ध लड़ा तो विश्व का सबसे भयंकर युद्ध महाभारत करवाया और 5 पांडवों को सबसे ताकतवर सेना और योद्धाओं के सामने होते हुए भी विजय दिया दी, और जब उपदेश दिया तो भगवत गीता जैसा ज्ञान दिया जो सदियों से मानव कल्याण का मार्ग दिखा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वह एक ऐसे देवता हैं जो एक इंसान के रूप में अपने सभी कर्तव्यों और भूमिकाओं को पूर्ण करके एक संपूर्ण मानव बने। वह हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और यहाँ तक कि जो लोग भगवान और पौराणिक कथाओं में विश्वास नहीं करते हैं वे भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनकी शिक्षाएं जीवन के लिए मूल्यवान हैं। कृष्ण ने निष्कलंक जीवन जिया और
उनके जीवन का हर पड़ाव मानवता के बारे में एक सीख है। इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में हर व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम कम सहनशील हो गए हैं और परिणाम हमारे हर काम का केंद्र बिंदु बन गया है। हमें जीवन में बहुत कम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हमारा जीवन अस्त व्यस्त लगता है। मानव जाति एक शांतिपूर्ण और शांत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। हमारे बिखरे हुए विचार हमें हमारे वांछित पथ से भटका रहे हैं और जिसके परिणामस्वरूप और अधिक जटिलताएं पैदा हो रही हैं। कृष्ण ने समझाया है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं, जिसके हम हकदार हैं। हमें हमेशा स्वामित्व की भावना के बिना काम करना चाहिए और जीवन में कभी भी किसी भी चीज से बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने से उम्मीदें बढ़ती हैं और उम्मीदें केवल दुख और उदासी पैदा करती हैं। जीवन में हमारी कई अलग अलग भूमिकाएं हैं। बेटी बेटे, पति पत्नी, बहन भाई, दोस्त, गुरु और कई अन्य लोगों की भूमिका। कृष्ण ने सिखाया है कि आपको जो भी भूमिका मिले उसे हमेशा प्रसन्नता और ईमानदारी से निभाना चाहिए। हमारे मन में उनमें से हर एक जिम्मेदारी के प्रति समर्पित भाव होना चाहिए। भगवान कृष्ण के अनुसार हर कोई अपने कर्मों का फल भोग रहा है। हम अपने अतीत, वर्तमान या भविष्य के बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपको लग सकता है कि जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर चिंता करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि समय बीतने के साथ आपके दुख का कारण सामने आ जाएगा। हमें हमेशा वही मिलता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, इसलिए हमें हर चीज पर नियंत्रण करने की कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। हम एक दिन मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। हम जीवन में भले ही धन दौलत हासिल कर लें, लेकिन आखिरी सांस के साथ हम सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को सदैव दाता बनना चाहिए। लोगों के लिए और अधिक करें और हमेशा जितना प्राप्त करें उससे अधिक लौटाएं। एक बार उनके मित्र सुदामा ने उन्हें चावल उपहार में दिए और बदले में कृष्ण ने उन्हें 2 लोक और सोने का एक घर दिया। कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी अनुकरणीय है। इस संसार में मानवता का सबसे बड़ा कार्य है कमजोरों की रक्षा करना है। जो लोग असहाय और कमजोर हैं वे कभी भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, और यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ाने में सक्षम हैं तो आपको ऐसा करना ही चाहिए। कृष्ण द्वारा द्रौपदी को दुर्योधन से बचाना निर्बलों की रक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है। वह उस दरबार में असहाय थी और कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। श्री कृष्ण ने मोह और प्रेम की व्याख्या बहुत अच्छी तरह से समझाई है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने कृष्ण से पूछा कि अपने पुत्र से प्रेम करना क्या अधर्म है वसुदेव, तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपने पुत्र से प्रेम नहीं मोह करते हैं गुरु द्रोण, क्योंकि मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को सारे सुख दूंगा, जबकि प्रेम कहता है कि ईश्वर मेरे पुत्र को सुख देंगे। आपने अपने पुत्र को उचित ज्ञान नहीं दिया और उसके कारण वो आज अधर्म की तरफ खड़ा है। आपने अपने पुत्र को सब कुछ स्वयं देने का प्रयास किया, जबकि आपको करना ये था कि आप अपने पुत्र को इतना सक्षम बनाते, धर्म ज्ञाता बनाते कि वो अपने सुख का मार्ग स्वयं सुनिश्चित कर पाता। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगे और कुरुवंश के राजा का दास बनकर उनकी हर आज्ञा का पालन करेंगे, और अपने पिता के सुख के लिए उन्होंने ये प्रण लिया था। भीष्म पितामह कुरुवंश में सबसे अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। युद्ध के समय श्री कृष्ण से भीष्म पितामह ने पूछा, क्या मेरी तपस्या, मेरे त्याग और मेरी प्रतिज्ञा का कोई मोल नहीं? वासुदेव, क्या वो धर्म नहीं है? इस पर कृष्ण ने उत्तर दिया,
पितामह, आपने अपनी व्यक्तिगत धर्म को महत्व दिया और आपने अपनी आंखों के सामने अनेक बार अधर्म और अत्याचार देखे, परंतु आप मौन रहे, जबकि आपके पास सामर्थ्य भी था, धर्म का ज्ञान भी। लेकिन आप अपने व्यक्तिगत प्रतिज्ञा से बंधे रहे। आपने विश्व कल्याण के बारे में नहीं सोचा। यदि एक भी प्राणी की करुणा के लिए प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े तो वो धर्म है। आपने तो अपनी प्रतिज्ञा धर्म को बचाने के लिए अनेकों अधर्मों में भागीदार बन गए। कृष्ण के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना जानता है। उन्होंने सिखाया है कि इंसान को हमेशा शांत रहना चाहिए। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हमें कभी भी भौतिकवादी चीजों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कृष्ण ने साधारण जीवन के साथ साथ राजसी जीवन भी जिया, लेकिन जीवन के दोनों चरणों में वे तटस्थ रहे। कई बार ऐसा हुआ जब कृष्णा ने किसी लड़ाई से बचने के लिए या किसी स्थिति से निपटने के लिए अंडरडॉग की भूमिका निभाई, क्योंकि वह जानते थे कि हर बार हीरो की भूमिका निभाना जरूरी नहीं है। कालियावन से युद्ध करने की बजाय उन्होंने युद्ध से भागकर एक गुफा में छिपने का मार्ग चुना, क्योंकि उसको मारना संभव नहीं था और उस गुफा में सो रहे एक ऋषि के हाथों उस काल्यवान को भस्म करवा दिया। हमें हमेशा स्थिति को सर्वोत्तम तरीके से संभालना चाहिए और इसके लिए यदि हमें अपने अहंकार को दबाने की आवश्यकता है तो हमें करना चाहिए। कभी कभी नायक की भूमिका निभाने से दूसरों को नुकसान हो सकता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम शांत रहें। कृष्ण को अक्सर द डार्क वन कहा जाता है और कई लोगों ने उनका अपमान करने की कोशिश की क्योंकि उनका रंग काला था, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को तुच्छ नहीं समझा। उन्होंने सिखाया है कि हर कोई अद्वितीय पैदा होता है और आपको दूसरों को खुद को हीन महसूस नहीं कराने देना चाहिए। जब आप लोगों को अपने बारे में निर्णय लेने की अनुमति देते हैं तो यह आपके आत्मसम्मान पर घातक प्रभाव डालता है। हमेशा खुद पर विश्वास रखें और खुद को सबके बराबर समझें। कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ। जन्म के साथ ही मां से दूर हो गए। फिर यशोदा मां मिली। 14 वर्ष तक वो वृंदावन में रहे। फिर वहां से सब कुछ छोड़कर उन्हें मथुरा जाना पड़ा कंस से युद्ध करने। मात्र 14 वर्ष में उसके बाद जरासंध के बढ़ते आक्रमण से मथुरा की प्रजा को बचाने के लिए सुदूर द्वारका में जाकर बसना पड़ा, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराते रहे। उन्होंने जीवन के हर पल हर चुनौती को खुलकर आत्मसात किया और इसलिए भगवान कृष्ण एक आदर्श पुरुष के प्रतीक थे। वह जानते थे कि सम्मान के साथ जीवन कैसे जीना है। उनका मन बहुत शांत था, जिसके कारण उन्होंने जीवन में सर्वोत्तम निर्णय लिए। जहां हम अपने दैनिक जीवन में शांति पाने के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं कृष्ण ने बड़ी से बड़ी लड़ाइयों को आसानी से निपटा लिया।